दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सिटी ऑफ रवि पर। दोस्तों, निर्मला ताई के द्वारा आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है, जिसके बारे में संकेत दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त के दिन। उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म या नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की बात कही थी। उसी को लेकर आज ये वीडियो में बना रहा हूं, जिसकी घोषणा कल कर दी गई है और बताया गया है कि आगे आने वाले समय में जीएसटी के माध्यम से लोगों का जीवन किस तरीके से आसान होगा। इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सरकार ने जीएसटी को हटा दिया है। यूएस के टैरिफ पर इसका क्या असर पड़ेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस किस तरीके से आपके जीवन को आसान बनाने वाले हैं, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं लेके चलता हूं न्यूज की ओर के। जीएसटी रेट कट्स अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण, 5% एंड 80% टू बी टू मेन स्लेब, न्यू रेट्स इफेक्टिव सितंबर 22। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि 22 सितंबर से, यानी कि जब नवरात्रि का पहला दिन शुरू होगा और उसके बाद 10वें दिन दशहरा होगा, यानी कि बात करें, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिवाली पर हम सभी भारतीयों के लिए बड़ा तोहफा लेकर आएंगे। तो ये वही तोहफा होने वाला है दोस्तों कि 22 सितंबर से जीएसटी के नए स्लैब्स लागू हो जाएंगे और कुछ कुछ स्लैब्स परमानेंट खत्म कर दिए गए हैं और बहुत सारी चीजों पर जीएसटी हटा लिया गया है। और ऐसी ही चीजों पर जीएसटी हटा है जो हमारे जीवन से एकदम जुड़े हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर पीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर इस रिफॉर्म के बारे में जानकारी दी थी और उन्होंने इसे नाम दिया था नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। उन्होंने कहा था कि हम आम इंसान के जीवन को आसान बनाने के लिए टैक्स को कम कर देंगे, जिससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी और लोगों को फायदा होगा। आज भारत जिस स्थिति में खड़ा है, 50% यूएस का टैरिफ भारतीयों के ऊपर लग रहा है, यानी कि भारत से जो सामान यूएस में बिकने जाएगा वो सामान अब महंगा हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि भारतीय व्यापारों को इसका नुकसान झेलना पड़े। तो इसी को देखते हुए ये जीएसटी रिफॉर्म लाया गया है, जिससे भारतीयों की जेब पर कम असर पड़ेगा। चलिए जानते हैं आगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ट्वीट करके भी ये जानकारी दी गई है कि जो वादा हमने आपसे स्वतंत्रता दिवस के दिन किया था, उस वादे को हम अमल करते हुए इसे लागू कर रहे हैं, जो 22 सितंबर से इफेक्ट हो जाएगा। अगली बात करते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से कार, मोबाइल, फ्लैट क्या सस्ता क्या महंगा होगा, ये सारी बातें हम जानने वाले। तो सबसे पहले आप देख लो कि यहां पर सस्ती होने वाली चीजें कौन कौन सी हैं। देखो यहां पर कुछ कैटेगरी हैं बहुत सारी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली कैटेगरी आती है रोजमर्रा के सामान वाली। देखिए आप इस वाली कैटेगरी को अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। आपका साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, नूडल्स, बर्तन, सारी चीजें, बच्चों की बोतलें, नैपकिन, डाइपर, सिलाई मशीन, सब सारी चीजें जिससे एक आम इंसान बिल्कुल नजदीक से जुड़ा हुआ होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहले इन सारे के सारे स्लैब्स पर आप नजर डालेंगे, 18%, 12%, 12% इस तरीके का जीएसटी लगा करता था। अब रोजमर्रा की सारी चीजों पर जीएसटी की वैल्यू 5% हो गई है। मैं आपको इसे इस तरीके से बता सकता हूं, बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए पानी की एक बोतल जो बच्चा स्कूल लेके जाता है, अगर वो पानी की बोतल पहले मान लीजिए 100 रुपए की थी, क्लियर है, या मान लेते हैं हम कि 1800 रुपए उसकी वैल्यू है, 18% अपन ने उस पर जीएसटी लगा दिया या यहां पर 12% जीएसटी लगा दिया, तो पहले जो वो 112 रुपए की हुआ करती थी, वही बोतल अब 5% जीएसटी के साथ मात्र 105 रुपए की होगी। कितनी की होगी? 105 रुपए की, क्योंकि 100 रुपए तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसके अलावा 5% 12% उस पर जीएसटी लगता था, तो वो 112 की होती थी, अब वो 5 रुपए की, मतलब 105 रुपए की हो जाएगी। अब ये अगर आप इस हिसाब से देखेंगे कि सर 112 में थी और अब वो 105 में होगी, तो ये तो 7 रुपए का ही फर्क हुआ। अगर आप इसे बहुत बड़े सेंस में, ब्रॉड सेंस में देखेंगे तो रोजमर्रा की चीजों की जरूरत हर एक व्यक्ति को, आम व्यक्ति को पड़ती है, और ये छोटे छोटे खर्चे जो है, जब इनको काउंट किया जाता है तो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो सोचिए आपके अगर 7-7, 8-8, 10-10 रुपए भी अगर किसी एक छोटे से प्रोडक्ट पर बचेंगे, जिनको हम रोज लेते हैं, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, ये तो हम डेली ही लेते हैं, तो इन सारी की सारी चीजों पर अगर थोड़ा थोड़ा पैसा भी बचेगा, तो आम जनता जो है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, महीने के आखिर में वो अपने पास ठीक ठाक पैसा बचत कर पाएंगी। और उसी बचत का वो प्रयोग कहां करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर कृषि उत्पादों में अगर हम देखें तो सिलाई मशीन, सिंचाई की मशीन है, कृषि मशीनरी, जिस पर 12% जीएसटी पहले लगा करता था, अब ये 5% के स्लैब में आ चुका है। इसके अलावा अब जो मैंने आपको बताया कि रोजमर्रा के आइटम्स पर जो जीएसटी कम लगा है, उससे जो बचत होगी, उसका यूज कहां आप कर सकते हो वो देखो। तो यहां पर हेल्थ सेक्टर जो है, इसमें इंश्योरेंस, पहले 18% इंश्योरेंस पर जीएसटी लगता था, अब वो कितना हो गया है? 0%। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की पॉलिसी ली कि आपको साल भर में प्रीमियम 10,000 रुपए का भरना है, अभी उसकी वैल्यू है, उस पर 18% आप जीएसटी लगा दीजिए, तो 10,000 का 18% कितना होगा? 1,800 रुपए होगा। यानी कि बात करें हम तो आपको कितना लगेगा? 11,800 रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी को पे करने होंगे, जिससे वो आपके जीवन को 1 साल के लिए इंश्योर कर देंगे।
अब आप समझिए कि यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस में 18% जीएसटी पूरा ही हटा लिया गया, 0% कर दिया इसको। इसका मतलब यह है कि पहले जो आपको 11,800 रुपए देने होते थे, अब मात्र आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि सोचिए आप 1,800 रुपए आपके बच गए। तो जो आपने रोजमर्रा की चीजों में उसको यहां से बचाया, तो आपने अपनी लाइफ को सिक्योर किया यहां पर इस स्लैब के माध्यम से, इंश्योरेंस में। तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो भी है, इनको 0% की स्लैब, यानी कि कोई स्लैब ही नहीं है, मतलब आपको टैक्स नहीं देना है, जीएसटी। तो ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह है ना, हाइग्रोग्रेस्टिक, ये सारी चीजें तो अपने काम की नहीं है, बाहर की चीजें हैं। मैं आपसे आम जनता वाली बात कर रहा हूं। अब आप देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या किया गया है कि छोटी कारें जो हैं, छोटी कारें और मोटरसाइकिल, तो आम जनता जो है, मध्यम वर्गीय परिवार है, वो तो भाई मोटरसाइकिल, छोटी गाड़ियों वाले लोग होते हैं, छोटी कारों वाले, अपने अल्टो वल्टो वाले। तो ये देखो, आप पहले इस पर 28% जीएसटी लगता था, अब ये सीधा 10% कम करके 18% कर दिया है। मान लीजिए कि अगर कोई गाड़ी 5 लाख रुपए की है, क्लियर है, कोई गाड़ी 5 लाख रुपए की है और उस पर मान लीजिए 28% जीएसटी लगता था, 28% जीएसटी, तो अब आप एक बार ये आप काउंट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, तो इस पर क्या हो जाएगा, सीधा 10% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप ये ध्यान रखें। इसके अलावा शिक्षा वाला जो सेक्टर है, तो मैप, चार्ट, फ्लो, पेंसिल, क्रेयॉन, एक्सरसाइज बुक जो भी है, इन सबको 0% जीएसटी के स्लैब में डाल देगा। ये भी एक बहुत बड़ा कदम मैं मानता हूं कि 0%, मतलब आप सोचिए कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, आप जानते हैं कि जुलाई अगस्त में जैसे ही स्कूल वगैरह स्टार्ट होते हैं, तो स्कूल वाले जो हैं वो एकदम चाकू लेके आते हैं गला काटने के लिए पेरेंट्स का, कि ये किताब लगेगी, है ना, ये नोट्स लगेंगे, दुनिया भर की चीजें लगती हैं, और उस पर बहुत सारा खर्चा हो जाता है मिडिल क्लास फैमिली का। शुरुआत में ही साल के, जब बच्चा स्कूल पहले दिन बस्ता टांग के जाता है, उसी दिन ये इतना पैसा उसे लग जाता है। तो आप सोचिए कि जब इस पर 0% स्लैब में से रख दिया जाएगा, यानी कि टैक्स फ्री कर दिया जाएगा इसको जीएसटी के मामले में, तो उन परिवारों पर स्कूल वाले जो खर्चे होते हैं, अनावश्यक खर्चे जो होते हैं, वो सारे खर्चे भी बच जाएंगे। सरकार ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको मैनेज किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, तो इनमें आज के समय ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, इस वजह से गर्मी का मौसम भी आपको देखा होगा आपने कि सर्दियों में भी गर्मी लगती है, बरसात के मौसम में भी गर्मी लगती है, तो एयर कंडीशनर जैसी चीजों की अपने को जरूरत पड़ती है। तो इन सारी चीजों पर भी 10% का स्लैब जो है कम कर दिया गया। टीवी जो है, जो 32 इंच से बड़ी टीवी होगी, उस पर आपको जीएसटी 10% कम देना होगा। वॉशिंग मशीन जो है, उस पर भी 10% जीएसटी कम कर दिया गया है। अब महंगे आइटम देखते हैं कि भाई साहब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर जीएसटी बढ़ाया गया है, या जो चीजें महंगी हो जाएंगी। तो देखो आप, जितने भी लग्जूरियस आइटम हैं, जैसे हम बात करते हैं यहां पर, जैसे हम यहां पर बात करते हैं कि जो पान मसाला है, तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं, इस पर 28% के आसपास का जीएसटी पहले लगा करता था, अब इनको कर दिया गया है 40% की स्लैब में। बहुत बढ़िया कदम है भैया। जितने भी गंजेड़ी फुकेड़ी टाइप के लोग हैं, जितने भी तंबाकू खाते हैं, इन सारे लोगों को अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। बिमल खाने वालों को, पान मसाला खाने वालों को, कमला पसंद, बिमला पसंद, ये सारे पसंद वाले लोगों की पसंद जो है, अब ये महंगी हो जाएगी। यानी कि 12% टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कि अब सारे प्रोडक्ट जो हैं, पान मसाला, सिगरेट वाले, जो छोटे छोटे बच्चे ना फुक्का मारते हैं, तो ये सारी चीजें अब इनको महंगी पड़ जाएंगी। लेकिन क्या करें, अब विरोध तो नहीं कर सकते इस चीज का, है ना। इसके अलावा बात करें नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी कि जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में आपको मिलते हैं, कोको कोला हो, कोई भी हो सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारे के सारे सॉफ्ट ड्रिंक भी क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। पहले इन पर 18% जीएसटी लगता था, अब आप सोचो सीधा 22% जीएसटी बढ़ा दिया गया है, 40% का जीएसटी इस पर लगेगा। इसके अलावा 350 सीसी से ज्यादा इंजन की जो बाइक्स हैं, यानी कि जैसे बुलेट्स वगैरह हो गई, हार्ले डेविडसन हो गई, है ना, जैसे बेनेली हो गई, और भी तमाम प्रकार की बहुत सारी गाड़ियां हैं, है ना, तो इन सारी की सारी गाड़ियों पर भी 28% से बढ़ाकर जीएसटी 40% कर दिया गया है। तो भैया अगर आपके शौक हैं तो शौक के लिए आप ज्यादा पे करिए, लेकिन हाँ, अगर आपको अपना परिवार चलाना है तो सरकार ने बिल्कुल उस पर ध्यान दिया है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी जेब में पैसा है, दम से पैसा है, अगर उनको 12% टैक्स ज्यादा भी देना पड़ेगा तब भी वो अपने शौक को पूरा करने के लिए काम करेंगे। तो भैया सरकार ने ये ध्यान भी दिया है। इसके अलावा अगर आप एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, मतलब हवाई जहाज खरीदते हैं, इसके अलावा अगर आप बोट खरीदते हैं, याट खरीदते हैं, या अगर कोई लग्जरी कार खरीदते हैं, जैसे टेस्ला जैसी कारें हो गई, जैसे बीएमडब्ल्यू हो गई, मर्सिडीज हो गई, फरारी हो गई, तो ऐसी गाड़ियां खरीदने वाले लोग आम लोग तो नहीं होते, तो इनके ऊपर अगर टैक्स इतना बढ़ भी जाएगा तो इन्हें कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। रिवॉल्वर, अगर पिस्तौल वगैरह खरीदते हैं तो 28 से 40% जीएसटी इसमें कर दिया गया है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लग्जूरियस आइटम है सारे। अब आप देखते हैं कि इन जीएसटी में बदलाव से सरकार का मकसद क्या था। तो सबसे पहली चीज तो अपन जानते हैं कि टैक्स का जो ढांचा है उसे सरकार सरल करना चाहती थी। टैक्स का जो ढांचा है उसे सरल करना चाहती थी, यानी कि जो पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, 5%, 12%, 18%, 28%, तो बाद के जो स्लैब हैं उन स्लैब को आम लोगों से हटा दिया गया है, और आम लोगों के लिए 5 और 12% के जो स्लैब है उनको ही रखा गया है, बाकी के स्लैब हटा दिए गए। ठीक है, इसके अलावा टैक्स का बोझ जो है उसको कम करना, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। अभी कैसे बढ़ावा दिया गया है आगे मैं आपको भी बताऊंगा। इसके अलावा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है उसको कम करना। अब ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है आप समझो यहां पर, कि जब कच्चे माल पर जीएसटी की दर उत्पाद से ज्यादा, यानी कि तैयार उत्पाद जो होता है उससे ज्यादा लग जाती है, इससे क्या होता है, उत्पादन महंगा हो जाता है।
यानी उसका प्रोडक्शन तो सस्ता है, लेकिन जब वो बिकने के लिए जाता है तो वो महंगा हो जाता है, क्योंकि निर्माता को कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, लेकिन तैयार माल जब वो कर लेता है तो उसे टैक्स, उससे जो पैसे जो रिटर्न होता है वो कम होता है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो उसको ठीक करने के लिए भी कदम उठाया गया है। अब बात करते हैं कि आम आदमी को क्या फायदा होगा। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि स्वास्थ्य बीमा पर जो है अब ये 18% टैक्स स्लैब जो है हट गया, तो लोग इंश्योरेंस करा सकेंगे, सस्ते हो जाएंगे इंश्योरेंस। इसके अलावा सीमेंट पर भी जीएसटी जो है वो 28 से 18% कर दिया गया है। मतलब ये कि भवन निर्माण जैसी जो चीजें हैं, कोई घर बनाना चाहता है और सीमेंट बहुत बड़ी मात्रा में उसे लगता है, तो अब भाई उसका घर बनाना जो है सस्ता हो जाएगा। टीवी एयर कंडीशन जैसे सामानों पर भी ये सारी चीजें होंगी, तो लोगों की जेब पर असर कम पड़ेगा। जरूरी दवाइयां जो है, जैसे कैंसर हो गया, गंभीर बीमारियों की दवाइयां जो है अब पूरे तरीके से टैक्स फ्री होंगी। जैसे हार्ट वाले पेशेंट हैं, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, बहुत सारा पैसा इन लोगों का किस में लग जाता है, हर महीने दवाइयों में लग जाता है। 5 से 10 हजार, 20 हजार रुपए भी लग जाते हैं। तो अब से क्या होगा कि साहब ये सारी की सारी दवाइयां जो है बेहद जरूरी दवाइयां, ऐसा नहीं होगा कि पैरासीटामोल जो है जो सर दर्द के लिए है, बदन दर्द के लिए है ना, पैरों के दर्द के लिए, तो ये दवाइयां इन पर कम नहीं होगा, लेकिन जो बहुत जरूरी दवाइयां हैं जिनसे किसी की जिंदगी जुड़ी है, वो सारी दवाइयां अब सस्ती हो जाएंगी, टैक्स फ्री है। इसके अलावा बात करते हैं छोटी कारें, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स और थ्री व्हीलर। थ्री व्हीलर मतलब क्या, तो आप लोगों ने ईवी वाली गाड़ियां देखी होंगी। ऑटो चालक जो है, ऑटो चालकों को भी राहत दी गई है। एक एक तबके का ध्यान रखा गया है और इसमें भी टैक्स स्लैब क्या कर दिया गया है, 28 से 18% तय कर दिया गया है, जिससे ये सारी चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा किसानों और उद्योगों के बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसानों के लिए जो भी जीएसटी है ये 12% से घटाकर 5% कर दिया गया, और जितने भी कीटनाशक वगैरह होते हैं, यानी कि जो फसलों पर लगने वाले जो कीट होते हैं उनको, फर्टिलाइजर जिनको हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स कहते हैं, तो पेस्टिसाइड्स पर भी 12% से 5% टैक्स जो है वो कम कर दिया गया है। इससे क्या होगा, खेती बहुत आसान होगी, सस्ती होगी और लोगों पर यानी कि किसानों पर बोझ कम पड़ेगा। टेक्सटाइल में देख लें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी क्या है, 18 से 5% जीएसटी कर दिया गया है फाइबर पर, और यार्न पर कर दिया गया है 12 से 5%। ये अपने काम का नहीं है। उर्वरकों के बारे में बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जितने भी, यानी कि जिन्हें फर्टिलाइजर कहा जाता है, फर्टिलाइजर पर भी जीएसटी जो है 18 से सीधा 5% कर दिया गया है। इससे भी बात करें हम तो किसानों को बेहद लाभ होगा। नवीनीकरण ऊर्जा, अगर मान लो आप सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, अगर आप कोई बायोगैस प्लांट लगाना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों पर भी जीएसटी 12 से 5% हो गया। हस्तशिल्प जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, चमड़े के सामान, ये सारी चीजें जो है ये भी सस्ती हो चुकी है, यानी कि श्रम आधारित उद्योग जो है इनको फायदा होगा। ऑटोमोटिव में बात करें तो छोटी कारें, मोटरसाइकिल, बसें, ट्रक, ये सारी की सारी चीजों पर भी जीएसटी कम हुआ है। अब बात करते हैं कि इससे सरकार को नुकसान भी होगा भाई, क्योंकि जीएसटी की दरें, पहले सरकार जो है इतना जीएसटी लेती थी तो इससे सरकार को भयंकर रेवेन्यू मिलता होगा, लेकिन अब तो चूंकि ये सारी की सारी चीजों पर जीएसटी बहुत सारी चीजों पर कम कर दिया गया है, तो भाई इससे सरकार को नुकसान फायदा क्या होगा। तो देखो, वित्त मंत्री जी के द्वारा यह कहा गया है कि हाँ, हमने जिन आम मध्यम वर्गीय परिवारों के टैक्स स्लैब में जो कमी की है, तो राजस्व पर इसका बोझ जरूर पड़ेगा, और लगभग अनुमान लगाया है कि 85,000 करोड़ का सालाना जो है इससे उनको क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि जब दरें हमने कम की हैं, जीएसटी की दरें कम की हैं, तो इससे क्या होगी, खपत बढ़ेगी। जब इसका कंजप्शन ज्यादा बढ़ेगा तो एक समय के बाद ये जो सारी की सारी चीजें जो नुकसान है वो लेवल पर आ जाएगा। अब एक तो उन्होंने कारण ये बताया कि इससे हम इन सारी चीजों को लेवल ला देंगे। शुरुआत में भले हमें थोड़ा बोझ झेलना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी नॉर्मल, क्योंकि जब चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। समझ में आ गई बात। पहले इंश्योरेंस महंगा होता था तो लोग सोचते थे नहीं यार हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, लेकिन अब जब वो सोचेंगे कि भाई सीधा सीधा अपने को कितना परसेंट का, सीधा सीधा 18% जो जीएसटी पहले लगता था अब वो 0 हो गया, तो अब लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस की तरफ बढ़ेंगे। उनको लगेगा कि चलो ठीक है अब हम करा सकते हैं। तो जब वो ज्यादा संख्या में लोग कराएंगे तो इससे भी क्या होगा, राजस्व को लाभ होगा। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई है कि चूंकि हमने लग्जरी जो आइटम्स हैं उन पर 40% जीएसटी बढ़ाया है, यानी कि कुछ पर तो 18 से सीधा 40 कर दिया और कुछ को 28 से 40 कर दिया, यानी कि कहीं पर 12% का हाइक दिया है और कहीं पर 22% का हाइक दिया है। इससे भी सरकार को रेवेन्यू मिलेगी और कुछ समय के बाद जो है ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो देखो, जाहिर सी बात है, अभी सरकार के द्वारा कुछ समय पहले एक और डिसीजन लिया गया था, ऑनलाइन गेमिंग एप्स को बैन किया गया था। उस पर भी सरकार ने यह कहा था कि जो हमें राजस्व की हानि हो रही है हम उनको दूसरी सारी की सारी चीजों से कवर अप कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये कदम मान सकते हैं आप कि सिगरेट, तंबाकू, लग्जरी आइटम पर उन्होंने क्या कर दिया, इस स्लैब को बढ़ा दिया। इससे क्या होगा कि जो वहां से भरपाई होनी थी, यानी कि 20,000 करोड़ का जो रेवेन्यू उनको ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से मिलता था, वो सारी चीजें यहां से वो कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं एक बार फिर से कि ऑनलाइन गेमिंग एप्स को बैन करना कोई रास्ता नहीं है। इससे अच्छा था कि सरकार उनको रेगुलेट करती, क्योंकि बैन करने से अब ऐसा एक इलीगल मार्केट तैयार हो जाएगा जिसको सरकार कंट्रोल भी नहीं कर पाएगी। और उसमें जो कारण बता के आपने उस ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर वो बैन किया है, वो जो कारण था कि आत्महत्याएं बहुत सारी हो रही हैं, तो ये चीजें भी रुकने वाली नहीं है। ये सारी चीजें और ज्यादा होगी, क्योंकि अब तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपकी अथॉरिटी से बाहर की चीजें हो जाएंगी और इलीगल गेमिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस पूरे के पूरे मुद्दे पर आप सभी लोगों की क्या राय है, आपको कैसा फैसला लगाइए, और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि टैक्स के स्लैब में और कौन कौन से सेक्टर ऐसे थे जिनको सरकार ने छोड़ दिया है या सरकार को उनको भी शामिल करना चाहिए था। अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोगों के काम की बात सिर्फ सिटी ऑफ रवि के साथ। भारत माता की